हेलो एवरीवन। गॉस थ्योरम की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के कुछ हमारे पास फिक्स स्टेप थे। हमारे पास देयर आर फोर स्टेप्स टू अप्लाई गॉस थ्योरम। तो पहला स्टेप हमारे पास था टू इमेजिन ए गॉसियन सरफेस एंड आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड द एरिया वेक्टर डायरेक्शन। पहले तो हमको एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना है उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, जो भी हमारे पास ज्योमेट्री दी होगी जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फिर हम क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए को फाइंड करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा होगा कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, एंड देन फाइनली हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो हम वेरियस ज्योमेट्री के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं आराम से। इस इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है, पहली जो हमारी डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन और सबसे सिंपलेस्ट एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सबसे आसान और सबसे इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सपोज एक चीज और, हमेशा हमारे पास ये चीज दी होगी कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ड्यू टू चार्ज सीट, और हम पे पॉइंट भी दिया होगा। तो इन दिस कंडीशन q charge is given and we have to find the electric field due to this charge at a distance r from the charge at point p. फिर से q charge is given and we have to find the electric field at a distance r at point p due to this charge. ओके, तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। तो हमने बोला हुआ है, हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है, एक पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल सेल होता है। हमको गॉसियन सरफेस इस तरीके से मानना है कि ये पॉइंट हमारा गॉसियन सरफेस पे आए, सच दैट दिस पॉइंट लाई ऑन द गॉसियन सरफेस। तो हमने गॉसियन सरफेस की कल्पना इस तरीके से कर दी है कि ये पॉइंट हमारा गॉसियन सरफेस पे आ गया है। सो कंसीडर Gaussian surface in the form of spherical cell. ओके, सेकंड पार्ट हमारा है, सेकंड स्टेप हमारा है कैलकुलेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। सो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो हमको पता है क्या करना है, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, डॉट जैसे हटेगा कॉस आ जाएगा, ये हमने किया हुआ है बहुत बार। नेक्स्ट इज इक्वल टू ई इज आउटसाइड, क्योंकि हमने यहाँ पे ई निकालना है, तो ई हमने इसके बाहर ले लिया है। और क्लोज इंटीग्रल डी ए कॉस, यहाँ पे का एरिया वेक्टर आउटसाइड, एरिया वेक्टर, यहाँ पे का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटसाइड। अगर मैं पॉइंट पी को यहाँ मानता तो पॉइंट पी का यहाँ पे एरिया वेक्टर आउटसाइड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटसाइड। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर आर in the same direction. It means angle between them is 0 degree. So here cos 0 degree is equal to E close integral dA is equal to E dA। हम इस छोटे से एरिया को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हम बचेगा पूरे के पूरे स्फेरिकल सेल का एरिया। इंटीग्रेट करना मतलब सम करना, समेशन, टोटल कर देना। सो स्फेरिकल सेल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। स्टेप सेकंड कंप्लीटेड। स्टेप थर्ड कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, ये तो हम पे दिया हुआ है Q। सो चार्ज enclosed by the Gaussian surface
by the Gaussian surface is equal to Q. Step number third completed. Finally, apply Gauss theorem. Apply Gauss theorem, which is close integral E dot dA is equal to Q upon epsilon naught. E dot dA की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आ चुकी है. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. E 4 pi r square is equal to Q upon epsilon naught. So E is equal to 4 pi r square. 4 pi r square यहाँ नीचे आ जाएगा. So 1 upon 4 pi epsilon naught. 4 pi epsilon naught Q over r square. ये हमने इससे पहले कूलम लॉ की हेल्प से भी फाइंड किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर. ये आज हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से भी प्रूव कर लिया है. तो बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल और सबसे आसान, और एग्जाम में आता है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ. तो क्या करेंगे, हमको हमारे स्टेप हमको ध्यान होने चाहिए. स्टेप नंबर 1, गॉसियन सरफेस की कल्पना करनी है. सेकंड, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए की वैल्यू फाइंड करनी है. थर्ड, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस फाइंड करना है. एंड फाइनली गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देना है. तो हमारा एक्सप्रेशन हम पे आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, और ये है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड के लिए और साथ में स्टेट बोर्ड के लिए भी. तो वी हैव गिवन ए लाइन चार्ज and we have to find the electric field due to this line charge at a distance r at point P. Again, same problem. Then again, consider a Gaussian surface. तो हमने किया हुआ है कि लाइन चार्ज के लिए Gaussian surface की शेप क्या होती है. So consider a Gaussian surface in the form of cylinder. Such that point of observation at which we are going to find the electric field, that point of observation lie on the surface of the Gaussian surface. Okay, so Gaussian surface will be somewhat like this. This is the Gaussian surface. This. Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं. तो पहली चीज गॉसियन सरफेस तो हमको मिल चुका है, और अब हमने कैलकुलेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए. ओके, इसी में स्टेप नंबर फर्स्ट में हम एक चीज और करते हैं, दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से. ये हमने किया हुआ है गॉसियन सरफेस वाली वीडियो में. इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से. देखिए यहां पर सिलेंडर के पास दो सरफेसेस हैं. एक तो प्लेन सरफेस, इस सरफेस का एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पर आउटवर्ड नॉर्मल. इस सरफेस का एरिया वेक्टर अपवर्ड नॉर्मल, ऊपर की डायरेक्शन में. और कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर दिस विल बी लाइक दिस. इस पॉइंट का एरिया वेक्टर सामने के लिए, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सामने के लिए. ये कुछ इस तरीके से आप इसको इमेजिन करिए. ये हमारे पास एक सिलेंडर है. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट पी अगर सपोज यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, क्योंकि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है. यहाँ 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 सब जगह है, और ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है. ये देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल और एरिया वेक्टर के भी बीच का एंगल 0 डिग्री. दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है. इलेक्ट्रिक फील्ड
और एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए, कर्व सरफेस के लिए। पर इसके लिए एरिया वेक्टर अपवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कैलकुलेशन ऑफ ईडीए क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन इस बार हमारे पास तीन सरफेस हैं, प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस। सो प्लेन सरफेस प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, अगेन प्लेन सरफेस, प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, दिस टाइम कर्व सरफेस। और जैसा कि हमको दिख रहा है प्लेन सरफेस के लिए एंगल 90 है, तो ये दोनों रिलेटिव हमारे जीरो हो जाएंगे। दिस विल बी जीरो बिकॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू 90, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो इट विल बी क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल कर्व सरफेस ई डी ए and cos 0 degree. So it will be E is outside, integration dA and curve surface, and finally is equal to E is outside dA सिलेंडर का कर्व सरफेस सिलेंडर का टोटल कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 pi r h. What is h? Height of the cylinder. सपोज लाइन चार्ज की लेंथ, लाइन चार्ज जो हमारे पास था, इसकी लेंथ हमारे पास मान लो L थी, L. सो 2 pi r L, where L is the height of the cylinder. Okay, question number 1. Second, step number 3, charge enclosed by the surface, by the Gaussian surface. तो अगर इस पूरे के पास चार्ज Q है तो पर यूनिट लेंथ के पास चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज enclosed by the Gaussian surface Q is equal to लैम्डा इंटू L। और अब ये लैम्डा क्या चीज है, तो मैं इसको अभी आपको दिखाई दे रहा हूं लैम्डा क्या चीज है। सो लैम्डा इज लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो कितना चार्ज है? Q इज इक्वल टू लैम्डा L, वेयर लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, L कैंसिल, अगेन Q इज इक्वल टू Q मिल जाएगा। सो इट इज लैम्डा, लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि हमको पता नहीं है कि इसकी लेंथ कितनी है। मान लो कि इसकी लेंथ हमारे पास इनफाइनाइट दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? हम एक लंबाई ले लेंगे L लंबाई, और उसका पर यूनिट लेंथ का चार्ज निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे L से, तो हम पे चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेप नंबर 3, अप्लाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करने से हमको मिल जाएगा विच इज E डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E डी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? E 2 pi r L इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ L and L are cancelled, so E is equal to lambda over 2 pi r
epsilon naught. This is the value of electric field due to a line charge distribution. E is equal to lambda over 2 pi r epsilon naught. देखिए जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे E हमारा कम होता जाएगा, इस तरीके से. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड दिस इज R. जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, वीकर होता जाएगा. दिस 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 लाइक दिस. दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड R फॉर ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो जैसे हम इस पॉइंट को दूर दूर लेके जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, वीक 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 एंड फाइनली बिकम जीरो. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. तो गॉस लॉ के हमने अभी तक दो एप्लीकेशन देख लिए हैं. एप्लीकेशन फर्स्ट था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम, एंड सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग गॉस थ्योरम. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सीट. थैंक यू.